अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? आई होप के सब ठीक होंगे। तो हम भी अल्लाह के फजल व करम से ठीक है। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपना करम खास करम और रहम फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी वीडियो आज नाश्ते से शुरू हो रही है। जाहिर सी बात है, जब डे स्टार्ट होता है तो वो नाश्ते का ही टाइम होता है। तो फिर बस डेली की ये रूटीन है हमारी नाश्ते से, और फिर बच्चों ने स्कूल जाना हो तो बच्चों का नाश्ता लंच ये दोनों चीज़ें। तो मैं भी बस यही कर रही थी, नाश्ता बनाने लगी थी और लंच बनाने लगी थी बच्चों के लिए। तो ये चिकन को मैंने पहले से ही मसाला लगा के रखा होता है, क्योंकि बच्चों के लंच के लिए फिर जितनी ज़रूरत होती है वो मैं निकाल लेती हूँ। तो आज भी मैंने बस ये निकाल लिया था, क्योंकि मसाले में इस दफ़ा मैंने कुछ ख़ास नहीं लगाया था। मैंने बस नमक, ब्लैक पेपर, विनीगर और सोया सॉस यही लगा के रखा था, क्योंकि रोज़ के ज़्यादा मसाले भी देना बच्चों को अच्छा नहीं होता। तो लेकिन बच्चे खाते भी ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर ये होता है कि हम मसालों को ज़रा कम कर लें। चलो चीज़ वही हो, उनकी पसंद की हो, लेकिन मसाले ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे मैं ये चिकन भी फ्राई कर लूँगी, साथ में मैंने थोड़े से ये आलू भी काट लिए थे। मैंने कहा साथ चिप्स भी बना दूँगी थोड़े से। तो ये मैंने कुछ तो ये गुलाई में काट लिए हैं, और बाकी के जो आलू उसको मैंने स्प्रिंग्स बना लिए हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो है, और बहुत एहतियात से भी करने वाला, ध्यान से प्यार से करने वाला काम है, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं ज़रा सा भी इधर उधर हो जाए। तो मैंने भी ऐसे बड़े एहतियात से इसको कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने फिर इनको फ्राई कर लिया है। चिकन भी हमारा देखे कितना ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका है, उसके क्रम से बड़े ज़बरदस्त से बन गए हैं। और ये चिप्स भी फ्राई हो चुके हैं, उन पर भी मैंने बस हल्का सा नमक और हल्का सा ही मैदा डस्ट कर लिया था, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बन गए चिप्स भी और ये चिकन भी। तो बच्चे भी बस खुश हो गए हैं ये देख के कि हमारी फेवरेट चीज़ें बन गई हैं। तो ये जो मैंने बनाए थे ये स्प्रिंग, ये देखें ये बहुत ही नाजुक हैं। अब भी फ्राई होने के बाद भी ये उतने ही नाजुक हैं, उनको उठाने भी ज़रा एहतियात करनी है, क्योंकि कहीं टूट ना जाए। इतनी मेहनत से बनाए हैं कि टूट गए तो फिर बच्चों ने कहना कि मम्मा ये तोड़ दिए हैं। तो इस तरह बस डिफरेंट चीज़ें देते रहना चाहिए बच्चों को, बच्चे खुश हो जाते हैं कि चलो। वैसे तो सिंपल से भी चिप्स ही बन जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से ज़रा बच्चों को हट के लगे हैं, तो वो खुश हो गए हैं कि मम्मा ने इस तरह से बना के दी। उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता दिया। नाश्ते में ये पड़े थे, कल नान लेके आए थे, वही पड़े थे। तो कहते हैं हमने नान ही खाने हैं सालन के साथ। तो मैंने घी लगा के गर्म कर दिया उनको। तो यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। मैं पहले हमेशा इनका लंच ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि लंच ना रह जाए। नाश्ता तो उन्होंने कर ही लेना होता है कुछ ना कुछ भाग दौड़ के। तो मैं पहले लंच बनाती हूँ ताकि वो हो। उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए तो मैंने काम वगैरह किया, खाना वगैरह बनाया। तो यहाँ पे बच्चे वापस आ गए थे, खेल रहे थे, वो मस्तियाँ कर रहे थे। खाने में मैंने आज बनाया था आलू मटन का शोरबा, और साथ में मैंने चिकन पुलाव बनाया था। तो बस उनके बाबा भी आ गए थे, तो वो कह रहे थे बस हम बाबा के साथ ही अब खाना खाएंगे। तो वो आते हुए बस कुछ फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह लाने वाली थी, इस तरह की चीज़ें वो ले आए थे। तो बस अब खाना खाने के बाद ही मैं ये चीज़ें समेटूँगी। ये फ्रूट में था बनाना, एप्पल, अनार, और जो पिंक वाले शॉपर में प्याज, खीरे, टमाटर वगैरह है। तो बाद में खाने के बाद मैं इनको वॉश करके समेट लूँगी। तो यहाँ पे खाना मैंने दे दिया था, यहाँ पे सब बैठे खाना खा रहे हैं। तो बच्चे हमेशा ज़्यादातर हाथ से ही खाते हैं और स्पून के साथ कम ही खाते हैं। वैसे तो अच्छी बात है, सुन्नत है हमारी, हमें हाथ से खाना चाहिए। तो ये अभी छोटे हैं ना, तो इनसे अभी अच्छे से खाया नहीं जाता, इधर उधर गिरा लेते हैं। दफ़ा तो फिर भी ठीक खा लेता है, अहमद से अभी नहीं खाया जाता, लेकिन मैं नहीं मना करती। मैं कहती जैसे दिल चाहता है वैसे खा लें, ये सुन्नत है, अच्छी बात है खाना। तो उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, और जो फ्रूट्स वगैरह थे वो वॉश करके रखे। अब जब वो खुश्क हो जाएंगे तो फ्रिज में रख लूँगी। उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि ये तो मस्ट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम हो ना हो, इसके लिए तो टाइम निकालना ही होता है। तो अब मैं बच्चों को पढ़ा लूँगी, जो उनका होमवर्क होगा वो भी करवा दूँगी। वो खुद कर तो लेते हैं, लेकिन अहमद को अभी नहीं इतना आता। मैथ का तो वो भी कर लेता है, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं होता सही किया है या नहीं। जैसे उनको समझ आती वैसे कर लेते हैं, लेकिन फिर मैं खुद जो उन्होंने किया हो वो भी चेक करती हूँ, और जो ना किया हो फिर उनको ज़ाहिर सी बात है करवाना ही होता है।
तो यहाँ पे मैं अहमद को पढ़ा रही हूँ। अहमद को पढ़ाने के बाद मैं हुज़ैफ़ा को पढ़ाऊँगी, क्योंकि हुज़ैफ़ा को पढ़ाना ज़रा आसान है अहमद की निस्बत। अहमद को पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसकी मेहनत भी ज़्यादा लगती है, इसको अभी इतनी समझ नहीं आती, जल्दी होता नहीं है इससे। हुज़ैफ़ा तो माशाल्लाह से अब खुद से ही कर लेता है, थोड़ा सा बता दो वो कर लेता है, लिख भी लेता है, याद भी कर लेता है। तो इस पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो बस उसके बाद मैंने अहमद को पढ़ाने के बाद मैंने हुज़ैफ़ा को पढ़ाया। उसने भी कुछ होमवर्क किया हुआ था, कुछ अभी रहता था। मैंने कहा चलो मुझे चेक तो करवाओ, बताओ तो सही कैसे किया है, क्योंकि कभी कभार बच्चे ऐसे होते बस रट्टा लगा लेते हैं, समझ नहीं होती उनको क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ पे हुज़ैफ़ा ये काउंट कर रहा था फिंगर पे, मैथ का होमवर्क कर रहा है। तो बस इसी तरह रात हो गई थी, फिर बच्चे सो गए। तो ये हमारी नेक्स्ट सुबह है। नेक्स्ट सुबह भी मैंने नाश्ते में और उनके लंच के लिए कुछ ख़ास नहीं किया था, बस फ्रूट्स पड़े थे वही दे दिए थे। कहते थे हमने अनार लेके जाने हैं और ये कुकम्बर, साथ में ये मैंने जैम ब्रेड यही कहते थे एक पीस ही लेके जाना है, तो वो मैंने साथ में दे दिया। बस इनका ये लंच हो जाएगा, नाश्ता उन्होंने कर लिया। बच्चों को छोड़ने के बाद मैंने काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि वॉक स्टार्ट करती हूँ, लेकिन कर ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा आज शुरू कर ही देती हूँ। तो मैं बच्चों को छोड़ने के बाद वॉक करने चली गई। तो आज फर्स्ट डे था, तो कम करनी चाहिए थी, पर मैंने बहुत ज़्यादा ही कर ली। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आधा घंटा करनी चाहिए थी, मैंने एक पूरा घंटा की। जब वापस आई तो मेरी बस हो चुकी थी, बड़ी मुश्किल से घर में पहुँची हूँ। तो आज खाना तो मैंने नहीं बनाना था, क्योंकि सालन तो कल का पड़ा था, किसी ने नहीं खाया था, बस वो पुलाव ही खा लिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज शाम को मैं ये पकौड़े बना लेती हूँ। तो साथ में मैं पकौड़े बना रही थी और साथ में मैं ये दही के लिए भी चीज़ें तैयार कर रही थी। तो बच्चों ने अपने लिए ज़िंगर मंगवा लिया था, बाबा आ रहे थे तो उन्होंने पूछा कुछ चाहिए तो नहीं, वो कहते कि हमारे लिए ज़िंगर ले आना। तो वो यहाँ बैठे अपना ज़िंगर बर्गर खा रहे हैं। तो मैंने अपने लिए रेस्टोरेंट के लिए ये पकौड़े बना लिए और साथ में ये दही है। और दोपहर को मैंने सेवइयाँ बनाई थी कलर वाली, तो वो हैं। बच्चों ने तो खा ली थी दोपहर को, बाकी जो पड़ी हैं वो हैं, थोड़ी सी हैं, क्योंकि हमारे घर में मीठा इतना नहीं बनता, कम ही बनता है, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो फिर मैं भी इतना नहीं बनाती, बहुत कम कभी कभार ही बनता है। तो उसके बाद मैंने रात को मेरे दिल किया कुछ खाने को, तो फ्रूट्स पड़े थे, मैंने फ्रूट सैलड बना लिया है। मैंने कैसे पड़े ख़राब भी होने ही हैं। तो साथ में मैंने पास्ता ये मैं फ्राई करके रखा और बॉयल करके रखा हुआ, तो वो भी ऐड कर लिया है। तो हमारा ये मज़े का फ्रूट सैलड बन गया है। यहीं पर तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।